आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं धरती और स्वर्ग के मिलन की अद्भुत कहानी, यानी कि पूर्व और उर्वशी की प्रेम कहानी। इस कहानी का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद के दशम मंडल के सूक्त 95 के श्लोक संख्या 1 से 18 के बीच में मिलता है। लेकिन ऋग्वेद कोई कथा का ग्रंथ नहीं है, वह एक गुण ग्रंथ है, और इसलिए वहां पर पूर्व और उर्वशी के संवाद सूक्त का भी बड़ा ही गहन अर्थ है। वहां पर पूर्व कोई राजा नहीं है और उर्वशी कोई स्त्री नहीं है, बल्कि उर्वशी एक अप्सरा है। और अब का अर्थ होता है पानी तथा अप्सरा का अर्थ होता है पानी से निकली हुई। यहाँ पर इस अर्थ को लेने से विद्वानों ने बताया कि उर्वशी का आश्रय प्रकृति से है। वहीं पूर्व में पूर्व का अर्थ होता है विपुल या बहल, तथा राव का अर्थ होता है शब्द। बहुत शब्दों को जन वाला या बहुत ही ज्ञानी के से पूर्णवा का आश्रय लगाया जा सकता है। संगीत, जो देवी सरस्वती का अवतार मनी जाती है। अगर इस तरह एक विद्वान के रूप में जान जाते हैं, यहाँ पर पूर्व और उर्वशी प्रकृति और विद्वान जीव के रूप में स्थापित है। और इस संबंध को लेकर बड़ी ही गुड़ संवाद सूक्ति व्याख्या ऋग्वेद के दशम मंडल में मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमें पूर्व और उर्वशी की कहानी जानी है, इसलिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के नम स्कंद के 14वें अध्याय की कहानी का श्रवण करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि एक बार चंद्रमा को अपने बाल और अपनी सुंदरता का अहंकार हुआ, या इसी अहंकार में भरे हुए चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। इस अपहरण के परिणाम स्वरूप चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में युद्ध की स्थिति आ गई। इस युद्ध में असुरों की सी ने शुक्राचार्य के निर्देश पर चंद्रमा का साथ देने का निश्चय किया, क्योंकि शुक्राचार्य देव गुरु बृहस्पति से दुश्मनी का भाव रखते थे। इधर बृहस्पति देवगुरु थे, इसलिए उनके पक्ष में सारी देवताओं की सी लामबंद हो गई। यहाँ पर देवास और संग्राम प्रारंभ भी हो गया। एक स्त्री तारा के लिए असुर और देवता आपस में लड़कर करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने इस स्थिति को देखा और स्थिति बाद से बदतर होने लगी, तो उन्होंने आकर बीच बचाव किया और चंद्रमा को दांत फटकार वापस से तारा को बृहस्पति के पास पहुंच दिया। लेकिन इसी दौरान तारा गर्भवती होते समय आने पर तारा ने एक बड़ी ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह लड़का इतना सुंदर था कि उसे लेकर वापस से चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। चंद्रमा उसे अपना पुत्र कहते थे और बृहस्पति उसे अपना पुत्र बताते थे। फिर से ब्रह्मा जी को बीच बचाव करने आना पड़ा। उन्होंने तारा से बहुत बार पूछा कि तुम बताओ यह किसका पुत्र है, लेकिन तारा संकोचवश कुछ भी बता नहीं कर रही थी। अंत में ब्रह्मा जी ने उनसे एकांत में और खूब समझने बुझने के बाद जब पूछा, तो तारा ने बताया कि यह पुत्र चंद्रमा का है, और इस प्रकार वह पुत्र चंद्रमा का हुआ। ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र का नाम रखा बुद्ध, क्योंकि उसकी शुभ लक्षण से पता चला था कि यह बालक बड़ा होकर बड़ा ही विद्वान बनेगा। बाद में बुद्ध का विवाह पृथ्वी के एक महान सम्राट हुए। उनकी कीर्ति इतनी अधिक फैल गई कि वह पृथ्वी से बाहर तीनों लोग और 14 भावनाओं में प्रसारित होने लगी। एक दिन इंद्र की सभा में देवांशी नारद जी पूर्व के रूपगण उदारता, सील स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का दान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में कम भाव का उदय हुआ, या और उससे पीड़ित होकर वह देवांगन पूर्व के पास चली आई। यहाँ पर अलग अलग रंगों में अलग अलग कहानी मिलती है, और इसीलिए इन कहानियां में थोड़ी बहुत पाठ भिन्नता भी मिलती है। लेकिन यदि कहानी की आत्मा की बात की जाए, कहानी के मूल स्वर की बात की जाए, तो वह सभी जगह एक ही है। इसलिए यदि आपको कहानी थोड़ी बहुत पाठ है, भिन्नता मिलती है, तो आप यह समझिए कि मैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पढ़ रहा हूँ, इसलिए यह उसके अनुसार ही चलेगी। तो नारद जी से पूर्णवा के रूप और गुण की बधाई सुनकर उर्वशी धरती पर पूर्णवा के पास चले जाएंगे, क्योंकि उर्वशी धरती पर मित्र वरुण के सांप के कारण आई थी। लेकिन उन्हें पूर्व का जब साथ मिला, तो उनका धरती पर आना सफल लगे लगा। देवांगन उर्वशी को देखकर राजा पूर्णवा के नेत्र हर्ष से खेल उठे। उनके शरीर में रोमांस। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विहार अनंत कल तक चला रहे। उर्वशी ने कहा कि राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसे कौन कामिनी है जिसकी दृष्टि और मां आप में आसक्त ना हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मां रावण की इच्छा से अपना धैर्य को बैठा है।
राजन, जो पुरुष रूपगण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वहीं स्त्रियों को अभीष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त, मैं आपको धरोहर के रूप में भेद के 2 बच्चे सौंपते हूं। आप इनके रक्षा करना वीर शिरोमणि। मैं केवल घी खाऊंगी और मिथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन देखूंगी। परम मनस्वी पूरा राव ने ठीक है ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर लिया और फिर उर्वशी से कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है, यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है और देवी कृपा करके तुम स्वयं यहां आई हो। फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा। तब उर्वशी कम शास्त्रोक्ता पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पूर्व के साथ विहार करने लगी। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर किसी सुगंध निकाला करती थी। उसके साथ राजापुर ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। उर्वशी को नहीं देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लिफ्ट लाने के लिए भेजो और कहा कि उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आदि रात के समय घर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों बहनों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चूड़ा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों द्वारा ले जाते हुए अपने पुत्र समाज प्यार बहनों की भैंस सनी, तब वह कहा उठे कि अरे, इस कर को अपना स्वामी बनाकर तो मैं मेरी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे बहनों को भी ना बच्चा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लाकर ले जा रहे हैं। तो मां गई, देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह दरकार सोया। राहत है श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित जैसे कोई हाथी को अंकुश से, वेद डेल वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन वन ऐसे राजा को बीच दिया। राजा पूर्व को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्र हैं अवस्था में ही वे उसे और दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही बीड़ी को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकते लगे। जब राजा पूर्व बहनों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उसे प्रकाश में उन्हें वस्त्र हैं अवस्था में देख लिया। बस वह इस समय उन्हें छोड़कर चली गई। तब राजा पूर्व ने जब अपने श्यांगर में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा, तो वे अनन्योन हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बस हुआ था। वे उसके लिए शोक से भवान हो गए और उम्मत के भंते पृथ्वी में इधर उधर भड़काने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रश्न मुख्य सखियों को देखा और बड़ी मीठे वाणी से कहा, प्रिया, तो आज तो मुझे सुखी किया, बिना मत जो क्षण भर ठहरो। आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लेने। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी देर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध का जाएंगे। इस बात पर उर्वशी ने कहा कि राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मारो। देखो, सचमुच यह भेड़िए तुम्हें खाने जाए। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। कुर्ता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के कम कर बैठी हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास देकर अपने पति और भाई तक को मार डालते हैं। संगीत लोगों को झूठ मूठ का विश्वास देकर फैंस लेती हैं और नए नए पुरुषों की बात में कुलटा और स्वच्छंद चरणी बन जाती हैं। तो है राजन, तुम धीरज धरो, तुम राज राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तो मेरे साथ रह सकोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। अब यहाँ पर थोड़ी डर ठहरते हैं, क्योंकि ऐसे ही अंशु को उभर कर लोग यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हिंदू ग्रंथ स्त्री विरोधी हैं, जबकि किसी भी कथा को सुनते हुए यह ध्यान देना होता है कि कोई पत्र किन स्थितियां में यह बात कर रहा है। इस बात को कहते हुए उसके पास कैसी स्थिति है, और यहाँ पर उर्वशी स्त्री के विरोध में बात कर रही है, जबकि उर्वशी ना केवल स्त्री है बल्कि स्त्री है। उर्वशी जितनी के यहाँ पर पूर्व जो है उर्वशी के प्रेम में पागल हो गए हैं और उर्वशी उनके साथ समय नहीं बीता। शक्ति है, उर्वशी की अपनी सीमा है, इसलिए उर्वशी चाहते हैं कि राजा अपने केमोन पर ध्यान दे। राजा बड़े हैं, गुणवान हैं, तो वे किसी स्त्री के मोह में फंसकर अपने गुनाह का नस न कर लेने, इसलिए पूर्व का अपने प्रतिमा हटाने के लिए वे स्त्रियों को भला बड़ा कहती हैं। यहाँ पर उर्वशी जो कह रही हैं वह सत्य नहीं है, बल्कि एक प्रेमी को बदलते के लिए कहा गया। ये एक बात है जी, बात को सत्य नहीं मानना चाहिए। तो वहां पर राजापुर ने देखा कि उर्वशी गर्भवती हैं,
इसलिए वे अपनी राजधानी लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी से मिलने से पूर्व को बड़ा सुख मिला और इसके साथ रहे। उर्वशी ने उनसे कहा कि तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, यह चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पूर्व ने गंधर्वों की स्तुति की। राजापुर की स्तुति से प्रश्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थल या अग्नि स्थापना करने का पत्र दिया। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर भी एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश आया तब भी स्थल को वन में छोड़कर अपने माल लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का आरंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वह अग्नि स्थानीय छोड़ी थी। अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरण्य बनाए। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की आर्ण को उर्वशी और ऊपर की को पूर्वाह और बीच के कष्ट को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मेट्रो से मंथन किया। उनके मंथन से जातिवेदा नाम की अग्नि प्रकट हुई। राजापुर ने अग्नि देवता को ट्रे विद्या के द्वारा आहिर्वाणी गहरा पेट और दक्षिण अग्नि इन तीनों भागण में विभक्ति करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पूर्व ने उन तीनों आंगन द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रिय अतीत यज्ञ प्रति भगवान श्री हरिगजन किया। श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव या ओंकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र इसके अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण और कोई नहीं था। अग्नि भी 3 नहीं केवल एक था और वर्ण भी केवल एक हंस ही था। त्रेता के प्रारंभ में राजा पूर्वा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्रताप की। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि त्राही अग्नि की विशेषता को बार बार इंगित किया जा रहा है और इसी त्राही अग्नि की विशेषता को विस्तार पूर्वक कठोर शक में भी समझने का प्रयास किया है। आज की कथा धर्म ग्रंथ चैनल पर यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।